एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक जब घर से निकले तो देखा बच्चे खेल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब नजर पड़ी तो उन खेलने वाले बच्चों में एक बच्चा नबी का नवासा भी था, जिनका नाम हुसैन पाक आता है। अल्लाह अल्लाह नबी का शहजादा खेल रहा था। और एक मर्तबा की रिवायत थी कि हसन भी खेल रहे थे। अब दोनों मिलाए देता हूं, हसन हुसैन खेल रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां पे खड़े रहे, अपना काम छोड़ दिया। जब तक बच्चे खेलते रहे, हसन हुसैन खेलते रहे, तब तक देखते रहे। खेल से फारिग हो गए तो ये अबू बकर सिद्दीक का इतना ऊंचा मकाम था, मगर जरा प्यार तो देखो, मोहब्बत तो देखो। जब खेल से फारिग हो गए, दोनों बच्चों को लिया और कांधे पे बिठाया, प्यार करते हुए मदीने की गलियों में हजरत अबू बकर सिद्दीक टहल रहे। लोग कहने लगे अबू बकर को क्या हो गया? ऐ अबू बकर सिद्दीक, आप हसनैन करीमैन को कांधों पे लेकर के क्यों टहल रहे हो? अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा करके बोले, क्या तुमने मुझे तो देखा, मगर कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले जो कायनात का आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तुमने उनका कांधा और इन बच्चों को नहीं देखा था। कहाँ देखा था? कहा अबू बकर अपनी जान दे देगा, हर वो चीज अबू बकर को पसंद होगी जो आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पसंद है। तुम समझ रहे हो मैं बच्चों को खिला रहा हूं? नहीं नहीं, बच्चे खेल भी रहे हैं, मगर साथ ही में नबी की सुन्नत भी अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जिनको नबी ने दुनिया ही में जन्नत का टिकट दे दिया? तो अब तो वो बहुत मोटा तकिया लगा के बैठते, अब तो मैं जन्नती हूं, नबी ने कह दिया, कोई काट ही नहीं सकता। और आज का मौलाना जिसने उल्टी सीधी दो किताबें पढ़ ली, हाशिए को मतन और मतन को हाशिया समझता है, मगर उसके बावजूद भी बकवास शुरू कर देता है। उनसे पूछो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम, अल्लाह अल्लाह जिनके नाम को हजरत जिब्रील खुद लिख दे। आपने देखा होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक का जरा प्यार और मोहब्बत देखो। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक वहीं पे मौजूद थे, नबी ने बुलाया, ताल या अबा बकर, ऐ अबू बकर जरा मेरे पास आ जाओ। करीब आए, फरमा उदनु मिलनी, और मेरे करीब हो जाओ। जब करीब हुए मेरे नबी ने अंगूठी दे दी, कहा जाओ इस पे मेरा नाम, जाओ इस पे अल्लाह का नाम लिखा करके ले आओ। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की अंगूठी है। अबू बकर सिद्दीक ने उस अंगूठी को लिया और चूमा और चल दी अल्लाह का नाम लिखवाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही अल्लाह का नाम लिखवाने के लिए जा रहे, रास्ते में ख्याल आया कि जन्नत के पत्तों पर अल्लाह का नाम, तो वहीं पे रसूलुल्लाह का भी नाम है। जन्नत के महल्लात पर जहां अल्लाह का नाम, वहीं पे रसूलुल्लाह का भी नाम। फरिश्तों की पेशानी और उनके परों पर जहां जहां अल्लाह का नाम, वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम। तो फिर अंगूठी पे अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का ना हो। दिल में ख्याल आया, उसके नक्काश के पास पहुंच गए, कातिब के पास पहुंचे, लिखने वाले के पास पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, लिखने वाले से बोले अल्लाह का नाम लिख दो और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। अपनी तरफ से रसूलुल्लाह का नाम लिखवा दिया, चूमा और आ रहे, रास्ते में चल रहे हैं, मेरे नबी को अंगूठी दे दी। नबी ने जब देखा तो नबी कहने लगे, ऐ अबू बकर, मैंने एक का नाम बोला था अल्लाह का, तुमने 3 नाम क्यों लिखवा दिए? अबू बकर सिद्दीक चक्कर में पड़ गए, मैंने तो 2 नाम लिखवाए थे, तीसरा किसका नाम है? अबू बकर सिद्दीक बोले
सिर्फ आपका नाम और अल्लाह का नाम लिखवाया। अबू बकर इस पे तुम्हारा भी नाम लिखा। अबू बकर कह रहे कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने सिर्फ अल्लाह और प्यार में रसूलुल्लाह का नाम लिखवाया। नबी मुस्कुरा करके बोले अबू बकर थोड़ा इधर हटो, जिब्रील बता रहे हैं तुमने अल्लाह के साथ अल्लाह के महबूब के नाम को लिखवाया और अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए महबूब के नाम के साथ उनके महबूब अबू बकर का नाम लिखवाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जरा प्यार देखो। अल्लाह अल्लाह हाथ को चूमा करते थे, खड़े हो जाया करते थे। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी अंगूठियों पे नाम लिखवाते, ए से लेके जेड तक जितने अक्षर आते अल्फाबेट आते हैं। मान लो अगर इनका नाम नोमान है तो अगर एन आ रहा पहले तो ऐसे एन लिखवा लेते हैं, वो भी गलत तरीके से आप समझ रहे होगे। अगर किसी लड़की से मोबाइल पे बातें होने लगी तो उसी लड़की का नाम पहला अक्षर नाम का लिखवा लेता। इसको इश्क बोला जा रहा, इसको प्यार बोला जा रहा। कितने गर्दन पे टेटू भी बना लेते हैं, कितने हाथों पे भी लिखवा लेते हैं, कितने कड़ों पे लिखवा लेते हैं। किसका नाम? किसी लड़की से मोबाइल पे बातें होने लगी, उल्टी सीधे एसएमएस होने लगे, चैटिंग होने लगी और ये मजनू बन गया। प्यार अगर आशिक बनना है तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा बनो। मेरे नबी जब हिजरत करके चल देते हैं, दुश्मन पीछे से हैं, अबू बकर साथ में है, गारे सौर पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ी का ये आलम हाजी लोगों ने देखा होगा, नोकीले पत्थर लगे हैं, चढ़ना बड़ा मुश्किल है। नबी चढ़ रहे हैं, अमीर नबी चढ़ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी साथ में है, पीछे दुश्मन है, कत्ल करने के लिए तैयार है। मेरे नबी भी जा रहे, अबू बकर सिद्दीक भी जा रहे। जरा प्यार देखना, पांवों से मेरे आका के थोड़ा थोड़ा खून छिनकने लगा। अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकल गए, दामन फैला लिया। आका मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, आका कुछ मांगना चाहता हूं। प्यारे आका कुछ अता फरमाएंगे। कहा क्या मांगना चाहते हो? अबू बकर ये मांगने का टाइम है, पीछे दुश्मन है, जल्दी चलो पहाड़ी में छुपना, गारे सौर में। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कह रहे आका एक कदम भी आगे नहीं, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आका मुझे मांगना, आका मुझे अता करेंगे। अब बताओ कैसा मौका है? नबी ने फरमाया अबू बकर मांगो। क्या मांगना चाहते हो? जब तुम्हारा प्यार अगर बरस रहा है तो इधर से भी अता का सैलाब चलेगा। मांगो क्या मांगना चाहते हो? वो कहने लगे आका मुझे दौलत नहीं चाहिए, तख्त ताज नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? आका आप मेरे कदमों पे आप मेरे कांधों पे बैठ जाएं और मैं आपको लेकर के ऊपर चढ़ूं। अल्लाह अल्लाह जरा सोचो, अकेले खाली चढ़ना मुश्किल है, 1-2 किलो वजन लेके नहीं चढ़ा जाएगा, मगर नबी को कांधों पे बिठा के कैसे चढ़ेंगे? ये कैसा इश्क है? अबू बकर को पता है अगर नबी कांधे पे बैठ गए तो मैं नहीं चलूंगा, फिर नबी लेकर के चलेंगे। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने कहा कि ठीक है अबू बकर बैठ जाता हूं। नबी बैठ जाते हैं। तारीख गवाह है अबू बकर सिद्दीक जब लेकर के चले वजद में आ जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने पहले पांव पकड़े थे, सीने पे लगा लिए थे, अब तो पांव भी छोड़ दिए, वजद में आ गए, प्यार में आ गए और हाथ छोड़ के चलने लगे। नबी सर पे हाथ फिरा करके कहने लगे ऐ अबू बकर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लेकिन अबू बकर नहीं सुन रहे, यहां तक के और प्यार
मेरे नबी के तलवों को चूमने लगे। अबू बकर क्या कर रहे हो? ओ लोगों, प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों, सुनो। अबू बकर सिद्दीक का जुमला भारी है। अबू बकर सिद्दीक बोले, आका कुछ नहीं बोले, कुछ तो काका अपनी मेराज कर रहा हूँ। का कैसी मेराज? का कुर्बे खास में जाना, आपकी मेराज और आपके तलवों का बोसा देना अबू बकर की मेराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कांधे पे बिठा के हसन हुसैन को घूम रहे। अब थोड़ा सा और आ जाओ हजरत उमर की तरफ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, इस बात पर तवज्जो रखना। ये हजरत उमर, हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला इब्ने उमर, सुनने की बात है। अब्दुल्ला इब्ने उमर दरवाजे पे खड़े थे और हजरत उमर अंदर किसी से बात कर रहे थे, किसी को जाने की इजाजत नहीं। हजरत इमाम हसन आए, नबी के शहजादे आए। अब हजरत उमर से मिलने के लिए प्यार दिखा रहा हूं। आज हम क्या हैं? ये बड़े बड़े सहाबा हसन हुसैन से जो प्यार करते थे, जब मिलने के लिए आए, अल्लाह, हजरत इमाम हसन ने देखा, उन्होंने देखा दरवाजे पे बेटे खड़े हैं। जब बेटे ही को इजाजत नहीं है तो किसी दूसरे को इजाजत कहां होगी? का कैसे खड़े हो? का अंदर अब्बा जान मसरूफ है, किसी जरूरी काम में है, किसी जरूरी काम में, बात में। हजरत इमाम हसन वापस आ गए। अल्लाह अल्लाह, कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर को हजरत इमाम हसन मिले तो हाथों को चूमा और कहने लगे, ए शहजादे रसूल, बहुत दिनों से मुलाकात को नहीं आए हो, क्या कोई बात है? तुमने अपनी खैरियत ना दी न ली, क्या कोई बात है? मुलाकात के लिए क्यों नहीं आए? तो हजरत इमाम हसन बोले, ए अमीरुल मुमिनीन, मैं तो आया था मगर आप अंदर किसी जरूरी काम में थे, मसरूफ थे और आपके बेटे दरवाजे पे खड़े थे तो मैं अंदर नहीं आया। मैंने सोचा जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं है तो फिर दूसरा कोई कैसे आ सकता है? अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुना तो हजरत उमर की चीख निकल गई और आंखों में आंसू आ गए और खड़े होकर के कहा, शहजादे जरा हाथ बढ़ा दो। जब हाथ बढ़ाया, पकड़ के चूम लिया और चूमने के बाद आपने अपनी पगड़ी उतारी, अपना मामा उतारा और एक तरफ को रख दिया और रो करके, आंख में आंसू थे, जलाल था, अपने बाल पकड़ के झंझोड़ के कहने लगे, ऐ नबी के शहजादे, ये जो मेरे सर पे इज्जत के बाल है ये सब तुम्हारे नाना की वजह से हैं, तुम्हारे खानदान की वजह से है। अब्दुल्ला इब्ने उमर होंगे या कोई और होगा, कोई मेरा इंतजार करे, पूरी दुनिया इंतजार करे, मगर आले रसूल मेरे दरवाजे पे इंतजार करे, ये उमर की गैरत को गवारा नहीं देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और लोग बातें बनाते, ये सैयदना हजरत उमर हैं। अल्लाह, इनकी वो बातें उठा रहा हूं कि जो उनसे प्यार था। अब जरा एक चीज और सुनोगे तो मचल जाओगे। हजरत याद आ रही मुझे, एक मर्तबा मदीने में किसी का इंतकाल हो गया और जैसे ही मदीने में इंतकाल हुआ, उनकी ख्वाहिश थी
कि कोई सैयदजादा आले रसूल नबी का शहजादा हमारी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन पाक नमाज के लिए बुला लिए गए। तवज्जो रखना, नमाज इमाम हुसैन पाक पढ़ाने के लिए आ गए। बड़े बड़े सहाबी थे, बड़े बड़े आलिम थे, उस दौर के बड़े बड़े मुफ्ती थे, मगर इमाम हुसैन को बुलाया जाता है। मदीने में अगर किसी का इंतकाल होता था तो दुआ के लिए इमाम हुसैन या नबी के घराने के किसी बच्चे को बुलाया जाता था। अल्लाह अल्लाह, जब बुला लिया गया, आप जनाजे के करीब गए, आपने अपनी जूती शरीफ इधर उतार दी, और जैसे ही जूती शरीफ उतारी है, अब जो था आपने नमाज जनाजा पढ़ा दी। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद लोगों ने हाथों को चूमा, लोगों ने हाथों को बोसा दिया, लोग अपने सर पे हाथ रखवाने लगे, लोग दुआएं करने लगे और कहने लगे, देखने लगे तक के, अरे यही वो शहजादा है। अगर नबी हालत सजदे में है, नमाज पढ़ रहे हैं, अगर पीठ पे हुसैन सवार हो गए तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, कोई और शहजादा नहीं, वो यही शहजादा है। लोगों का देखा हुआ था। अब जरा सुनो, तवज्जो गौर करो। लोगों ने हाथों को चूमा, हुसैन पाक से अपनी दरख्वास्त रखी, दुआ करना, ये दुआ करना, वो दुआ करना। उसके बाद हुसैन पाक अपनी जूतियों की तरफ आए, और जब जूतियों के पास आते हैं तो देखा एक बुजुर्ग शख्स है जिनका चेहरा ढका हुआ है, वो अमामा पहने हुए हैं। उन्होंने अपने अमामे का शिमला लिया, ये शिमला लिया, और लेकर के हुसैन पाक की जूती साफ करने लगे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, रुमाल से साफ करना अलग है, दामन से साफ करना अलग है, किसी और कपड़े या बर्श वगैरह से साफ करना अलग है, पानी वगैरह से धोना अलग है, अपना मामा उसका शिमला उससे साफ करना। कोई मोहब्बत के आखिरी दर्जे पर बैठा होगा, बोलो होगा या नहीं होगा। जब जूती साफ की जा रही है, लोग देख रहे हैं, अब लोगों की भीड़ लगी हुई है। इमाम हुसैन पाक जूती साफ कर दी, और जूती जब पहनाई, अल्लाह अल्लाह, और हाथ को हाथ पांव पे लगाया और अपने हाथ को चूम लिया। इस नबी के शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, हुसैन भी रो दिए, और जैसे ही आंखों में आंसू आए, कहने लगे, बुजुर्ग शख्स अपना चेहरा तो दिखा दो, कौन इतनी मोहब्बत करता है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले का चेहरा देखना चाहता हूं, ताकि हश्र के मैदान में सीने से लगा सकूं। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा, उन्होंने अपना चेहरा खोला। ओ लोगों सुनो, तो चेहरा जिसका खुला वो कोई और नहीं था, वो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला होते। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत लोग आज बातें करते हैं उल्टी सीधी, सही बता रहा हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए मगर जुमला बोल देता हूं जब खून गर्म होता है। जिन्होंने अगर हुसैन पाक के नाना की शरीयत के खिलाफ कदम उठाया और उनको बदनाम किया, उन्हें जिल्लत का, रुसवाई का चेहरा दुनिया में भी देखना पड़ा। ये हजरत अबू हुरैरा जिनसे तकरीबन 5000 हदीसें मरवी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीबन 5000। पूछा क्यों? एक ने पूछा क्यों? कहा अगर तुम्हारी माँ हुसैन की माँ की तरह तो दिखाओ, तुम्हारे बाबा हुसैन के बाबा की तरह तो दिखाओ, तुम्हारे नाना या नानी हुसैन के नानी या नाना की तरह हो तो दिखाओ। अब शायर यही कहता है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन
बोलो या हुसैन। या हुसैन, अगर दिल पिघल गया हो तो सारे लोग बोलना या हुसैन। या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, बोलो या हुसैन। बच्चों एक बात बता दूं, तुम मेहनत बहुत करते हो और ये बदरुल उलूम बाफैज मदरसा ये भी बताए देता हूँ, याद रखना ये मेरी बात हल्के में मत लेना बेटा। मैंने भी यहाँ बहुत खाया, मगर सुनो प्यारे, मेहनत बहुत करते हो। अगर इन नबी के शहजादों से मोहब्बत करोगे तो कितने बच्चे, उनका नाम वाजे नहीं करूंगा, ऐसे भी हैं जिनको सबक याद नहीं होता था मगर आज वो अच्छे आलिम बन चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलना होगा। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, बोलो या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीं से अर्श तक है शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, यानी खानदान बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, क्यों? सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, सुभान अल्लाह, नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। प्यारो जब उन्होंने चेहरा उठाया तो कौन थे? हजरत अबू हुरैरा थे। ये सहाबी रसूल है जिन्होंने कुरान नबी से पढ़ा, नमाजे नबी के पीछे, जो असहाबे सुफ़ा, जो चबूतराना दिखाया था सरकार के रोजे के पीछे, समझ में आ रही बात? वही मदरसा था, वही पढ़ते थे। तो एक दिन आका की बारगाह में जाके बैठ गए, जो पढ़ते थे भूल जाते थे। नबी ने कहा चादर फैलाओ। जब चादर फैलाई तो आका ने ऐसे मुट्ठी बंद करके डाल दी, ऐसे डाल दी। इन्होंने समेट कर ओढ़ के चले गए। वो दिन था, उसके बाद से अबू हुरैरा जो हदीस सुन लेते थे, पढ़ते थे, वो कभी भूलते नहीं। समझे बेटा? बादब बानसीब, मदरसे बच्चे इसलिए बता रहा हूं, बादब बानसीब और बेअदब बेनसीब। उस्तादों का अगर अदब करोगे तो बहुत कामयाब हो जाओगे। यानी कितने ऐसे हैं जो लड़के ना हजरत बहुत ज़हीन हुए हैं, पूरी काफिया शरजामी ऐसे सुना दे सुबह के तक, मुल्ला हसन वगैरह बड़े ज़हीन हुए, फ़ख्र होता था। अब अगर स्टाफ में कुछ हिफ्स क्लास में भी होते हैं, कुछ ऊला और सानिया की किताबें पढ़ाने वाले भी होते हैं, तो वो समझते हैं मैं तो खामिसा या सादिसा या उसमें पढ़ रहा हूँ, वालेकुम सलाम, अल्लाह बरकतें फरमाए, कि मैं तो उसमें पढ़ रहा हूँ, तो वो उनको नीची नज़रों से देखते हैं, या इस क्लास वालों को या किसी को। बेटा कभी ऐसे मत करना, वरना कामयाबी के चांस कम मिलेंगे। सही बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग इसमें फंस गए। अब जरा सुनो, हजरत बूर, एक दिन ना हजरत बूरैरा, अब वहां कोई खाना तो बनता नहीं था, मदरसे में अगर दाल पतली हो जाए तो 2-4 बच्चे शिकायत करने आ जाए। हमारे दौर में भूरा था, अभी मोहम्मद हुसैन है, वो भी अच्छा खाना बनाता। तो एक दिन हजरत अबू हुरैरा को बड़ी भूख लग रही थी, बड़ी भूख। सुनना चाह रहे हो? खत्म कर दो, बोलो। सुनना चाह रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलो? तो बड़ी भूख लग रही थी, तो इन्होंने सोचा ना मस्जिद को जो रास्ता जा रहा है उस कोने पे खड़ा हो जाऊं और मैं सबको सलाम करूंगा, तो एक आध तो मेरी खैरियत ले गई।
एक आध तो पूछे गई। एक सहाबी गुजरे, हजरत अबू हुरैरा बोले अस्सलामु अलैकुम, समझे, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, चले गए। सोचे यार इन्होंने भी पेट के हालात नहीं पूछे। दूसरे आए बोले अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, वो भी चले। तीसरे चौथे पर हजरत उमर आए, बोले ये तो सबको पूछते हैं, ये तो गरीबों को भूखों को खाना खिलाते हैं ना। कहा अस्सलामु अलैकुम। हजरत उमर भी बोले वालेकुम अस्सलाम, पूछा नहीं और निकल गए। यार अब तो मामला क्या हुआ। पीछे से इतने में मेरे नबी आ गए, आका आ गए। आका को मुस्कुरा करके कहने लगे अस्सलामु अलैकुम। नबी ने चेहरा देख के पहचान लिया, कहने लगे वालेकुम अस्सलाम। उमर कहने लगे वालेकुम अस्सलाम। अबू हुरैरा क्या भूख लग रही है? मचल गए, कहने लगे हाँ आका सही कह रहा हूँ, भूख लग रही है। कहा गया भूख लग रही है? कहा जी आका भूख लग रही है। पहले लोग अपने दस्तरखान पे दूसरे को खिलाते थे, और आज का जमाना क्या ना, अगर तीन भाई हैं तीन, और खाना बन गया और उसका मेहमान आ गया ना, तो बीवी पहले इशारा कर आ जाओ अंदर को, और अंदर ले जाके दस्तरखान पे बिठाल के खिला देती है। बहनों या नहीं पूछती मेहमान होता। अच्छा ये वैसे कुछ समझे ना समझे, मगर बीवी का भोए का इशारा भी बत समझ गया क्या मैटर है। यानी कारी नहीं साहब, क्योंकि इन्होंने भी काफी चुस्कियां मारी। ये मेरे साथी है ना स्टाफ के, इसलिए मैंने सोचा लो इन्हीं से हंस ली, समझे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा से नबी ने फरमाया अबू हुरैरा भूख लग रही। कहा जी आका भूख लग रही। कहा चलो नमाज पढ़ लो और आ जाओ। अरे कुछ पढ़ ली। पढ़ने के बाद नबी ने एक प्याले में दूध लिया और अबू हुरैरा की तरफ को देखा। अबू हुरैरा सोचे अब मेरा ही नंबर आएगा, मेरा ही नंबर आएगा, मुझे पिलाया जाएगा, मुझे दिया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अबू हुरैरा बड़े खुश होके जा रहे थे और 70 सहाबा मौजूद थे। कहा अबू हुरैरा इधर आओ। जब आए सोचने लगे मेरा ही नंबर आएगा। हजरत अबू हुरैरा जब पहुंचे, कहा लो। अबू हुरैरा ने हाथ बढ़ाया, नबी ने फरमाया अबू हुरैरा इसको पकड़ लो और दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू कर दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब तो अबू हुरैरा लो जो था वो भी गया। और आज का इंसान इतना बेसब्रा है, अगर होता तो ये कहता 70 हैं और एक प्याला, हजरत कहाँ चक्कर में पड़ रहा हूं, मैं ही पिए ले रहा हूं। बोले बाज इतना बड़ा खद्दू है, सही बता, अगर वलीमे में अकीके में जाता हटता ही नहीं यार, डोंगे पे डोंगा, सड़ा सड़ा इसका जाग आ रहा। डोंगे पे डोंगा। अच्छा तुम भी खींच लेते हो तो चाटोगे, समझे। डोंगे पे डोंगा, पता ही नहीं जाग आ रहा इसका। अच्छा अपने घर पे भी इतना ही खाता। कई महफिलें उठ गई, कई महफिलें अब डां करे। बोले क्या बात है? बोले यार लीवर थोड़ा ठीक नहीं है, लीवर थोड़ा ठीक नहीं है, 3 डोंगे शुरू समीत लपेट दिया। मगर सुनो हजरत अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा लो दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू कर दो। यार नबी थे, कहना तो मानना था, और वो भी सहाबी थे। कहा जी आका, जी आका। अब दिल में क्या होगा, मगर वो पक्के ईमान वाले थे। अल्लाह अल्लाह। अबू हुरैरा ने दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू किया। एक ने पिया, शेर होकर के पिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया, मगर दूध खत्म नहीं हुआ। दूसरे ने भी पी लिया, तीसरे साहबी रसूल ने, 70 के 70 साहबे रसूल ने वो प्याला पी लिया, मगर दूध खत्म नहीं हुआ। अबू हुरैरा के दिल में दिल आ गया और मुस्कुरा करके नबी बोले लो अबू हुरैरा तुम भी पी लो। अबू हुरैरा ने भी देर नहीं लगाया, मुंह को पीना शुरू कर दिया।
मगर पीते जा रहे हैं, उसका खत्म ही नहीं होता। देखा तो फिर उतना ही। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो और पिया, तीसरी मर्तबा का शेर होके पियो, खूब सिकम शेर हो जाओ, पी लो और पिया का आका अब अपने बस की नहीं है। मेरे नबी ने भी पिया। अब जरा सुनो आला हजरत का शेर सुनो। आला हजरत के सामने जब ये बात आई तो आला हजरत ने कलम उठाया, क्या लिखा? बोले क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर। शीर बोलते हैं दूध को, समझ में आ रही? शीर ख्वार वही दूध पीता बच्चा, समझ रहे बात? क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर। अगर या रसूल अल्लाह कहो तो मैं उठाता हूं, बोलो या रसूल अल्लाह। क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर, जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गए। जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गए। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत अबू हुरैरा जिन्होंने नबी की इतनी संगत पाई हो, नबी की तकरीबन 5000 हदीसें इन्होंने बयान की हो। ये अपना शिमला लेते हैं और लेने के बाद मेरे नबी के नवासे के जूते अपने शिमले से साफ कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये आका की मोहब्बत। अब एक पहलू थोड़ा सा और उठाता हूं। आप समझ रहे होंगे कि इमाम हुसैन पाक को अगर कोई गाली दे, माँ की गाली दे, बाप की गाली दे, बहन भाई की गाली दे, तो वही इमाम हुसैन पाक से नफरत करने वाला, इमाम हुसैन पाक को नाराज करने वाला। प्यारे सुनो, अगर जो शरीयत के खिलाफ अगर काम करे और हुसैन पाक के नारे लगाए, हरी पट्टी चाहे सर से बांध ले, गर्दन में बांध ले, कमर में बांध ले, और नापाक इंसान अगर इमाम हुसैन पाक के नारे लगाए, नमाजें ना पढ़े, शरीयत के करीब ना हो, तो इमाम हुसैन उससे राजी नहीं हो सकते। उसने इमाम हुसैन को नाराज कर दिया। दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है, वो बुग़्ज़ है। और जो बुग़्ज़ अगर रखता है, चाहे आमाल के जरिए या ज़बान के जरिए, तो सुनो हदीस का। अल्लाह आका फरमाते, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुक्न वल मक़ाम फसल्ला वसाम सुम्म मात फहुवा मुबग़िदु लि अहलि बैति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दखलन नार। पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, किसी मौलाना की बातें गलत हो सकती हैं, मेरी आपकी बात गलत हो सकती है, मगर प्यारे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो कभी नहीं। अब मैंने हदीस पढ़ी, आका फरमाते अगर कोई शख्स, कुछ लोग ऐसे भी है ना जो नमाजें पढ़ते हैं
रोजे भी रखते हैं, अच्छे काम भी करते हैं। अगर इमाम हुसैन पाक का जिक्र का मामला आ जाए, प्रोग्राम का मामला आ जाए, या किसी तरीके की कोई अच्छाई की बात, तो वो ऐसे बातें करते हैं जैसे हासिदीन लोग बातें करते हैं, जली कटी बातें करते हैं। मतलब इस तरीके की बातें निकाल के लाएंगे, इस तरीके की बातें निकाल के लाएंगे ताकि रुकावट पड़ जाए, या फिर अपने आप को मना रहे हैं। प्यारे सुनो, कितनी नमाजें पढ़ने वाला, कितने रोजे रखने वाला। आका फरमाते लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकाम। आका फरमाते अगर कोई शख्स खाना काबा के रुकन से लेकर के मकाम इब्राहिम के दरमियान आ जाए, खड़ा हो जाए, फसल्ला, और वो नमाजें पढ़े, वसामा, और रोजे रखे, तुम माता, फिर वो मर जाए, वह हुआ मुबग़िदु आल बैत मोहम्मद, और वो आले रसूल से नफरत रखता था, दखल अन्नार, नमाज नहीं बचा पाएगी, रोजे नहीं बचा पाएंगे, वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। प्यारे मेरी बात हो तो गलत ठहरा सकते हो, किसी और की बात हो तो गलत ठहरा सकते हो, मगर नबी की बात गलत कैसे ठहरा सकते हो? आज मैंने अपने मौजू में इमाम हुसैन पाक की करामतें या शहादतें करबला वालों की, या वो आज के मौजू में नहीं रखी। आज के मौजू में ये रखा कि सहाबा कैसे मोहब्बत करते थे। सहाबा किराम जब इतने इतने बड़े सहाबा, सहाबा किबार, ये इतनी मोहब्बत करते थे, तो ये जो बुराइयां करते हैं, न पिद्दी का शोरबा, इसका ठिकाना कहां से लाओ? समझ में आ रही है? आका फरमाते दखलन नार। और जो हदीस का जुमला मुफ्ती जलीस साहब ने आखिर में पढ़ा था, मालूम है किस वक्त पे था वो? आखिरी बात सुनो, तकरीर खत्म, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, क्योंकि ये उलमा इकराम है। फजर में भी जागना, आपको भी जागना, और मुझे लगता 2 तो बज चुके होंगे। हाँ, 2 बजने में 10 मिनट, और 2 बजे तक प्रोग्राम चल जाए बहुत है, समझे। और इत्मीनान से, एक बच्चा भी निकल, अल्हम्दुलिल्लाह सभी सुन रहे। पूछो उलमा से, अगर जुमे की अजान हो जाए तब हुक्म हो गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मी यौमिल जुमुआ फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। ऐलान हो गया, काम काज छोड़ दो, चले जाओ नमाज को। दुकानें खुली हैं, खुली रहने दो, बंद है तो बंद रहने, छोड़ो, क्योंकि अब उस रज़्ज़ाक़, उस राज़िक़ की बारगाह में सजदा करने जा रहे हो, जहां से रिस्क की फरावानी और रिस्क की बरकतें होती हैं। रिस्क मिलता, ग्राहक से रिस्क नहीं मिलता, समझे। रिस्क देने वाला कौन है? बोलो, अल्लाह। और अगर खुतबे की अजान हो जाए, मिंबर शरीफ पर इमाम साहब आ जाए, तवज्जो रखो, अब खुतबा हो रहा तो इस वक्त जो जायज काम है वो भी रुक जाते हैं। खुतबे में अगर आका का नाम आ जाए तो अंगूठे चूमना नहीं, उस वक्त कुरान की तिलावत नहीं, जोर से दुरूद पढ़ना नहीं, क्योंकि खुतबा सुनना शर्त है। समझ रहे मेरी बात? और जो जरूरी काम है, सलाम कलाम सब रोक दिए जाते हैं। पहले ये अदा करोगे या सुनोगे रहोगे, अपने काम छोड़ दोगे। तुम्हारे बच्चों की मोहब्बत घर पे, बीबी की मोहब्बत घर पे, माँ बाप की मोहब्बत घर पे। मगर सुनो प्यारे सुनो, मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, और खुतबा पढ़ने के दरमियान में हजरत इमाम हुसैन आ जाते हैं। पाँव में पाँव टकराता, हुसैन गिर जाते हैं। नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतर के जाके हुसैन को उठा लिया और चूम लिया। साहबा देख रहे, तो नबी ने और आगे क्या फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह। ये कह दिया, क्या कहा? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। समझे। एक मर्तबा आका बैठे थे, दोनों बच्चे आए, जैसे ही दौड़े हैं
तो सहाबा का ये तर्ज अमल था। नबी अगर बयान कर रहे हैं, बच्चों को देखते हुए चुप जाते थे, रुक जाते थे। अब बच्चों को प्यार से देखते थे। सहाबा देखते थे तो खड़े हो जाते थे अदब के लिए। रास्ता बना दिया, दोनों बच्चे आए दौड़ते हुए चिपट गए, नाना के पास है, अब खेलना है, बात है। सहाबा भी मुस्कुरा रहे हैं, प्यार भरे अंदाज में देख रहे हैं। अब नबी हाथ उठा करके, जब सहाबा भी मोहब्बत करने लगे तो दुआ, अब नबी फरमाते हैं ये तुम्हारे सबके हक में भी दुआ, जो आज यहाँ पे बैठे हो, ये प्रोग्राम कर रहे हो अपने घर बार को छोड़कर, ये तुम्हारे सबके हक में भी दुआ। जो मुफ्ती जली साहब ने हदीस पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत। नबी दुआ कर, और नबी की दुआ रद्द हो सकती है क्या? बोलो, पूरी दुनिया की दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन नबी की दुआ तो आपके लिए, ये आपके लिए। नबी फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, फअहिब्बहुमा तू भी इन दोनों से मोहब्बत। और यही तक नहीं, आगे वाला जुमला सुनो, वो आपके लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। नबी फरमाते हैं अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। और मौला जो कयामत तक मुसलमान अगर इन मेरे शहजादों से मोहब्बत करे तो तू उनसे भी मोहब्बत। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नबी की दुआ रद्द नहीं हो सकती ना, या बोलो हो सकती है? नहीं हो सकती। बस हम ये शेर पढ़ो और दुआ करो, और किसी के चक्कर में नहीं, पक्की सच्ची नबी के शहजादों से, आले रसूल से मोहब्बत रखो, समझे। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हर चीज को कोई ना कोई चलाने वाला ड्राइवर होता है। कार चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला, उसे ड्राइवर बोलते हैं। जमात को चलाने वाला उसे इमाम बोलते हैं। किसी तंजीम को चलाने वाला उसे सदर बोलते हैं। समझ में आ रही है? ये जो महफिल होती है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के नाम से, और ये हुसैनी चौक, समझे, इन सब कमेटी वालों की तरफ से, इन नौजवानों की तरफ से, समझ में, हौसला अफजाई के लिए, समझे, इनको आली जनाब मोहतरम शराफत हुसैन साहब को, ये सब लोगों की मर्जी है, इनको इस महफिल का, मतलब इस तंजीम का सदर मुंतखब किया जाता है, और ये लोग मुंतखब करते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए। उनके सर पे हम लोग कोई रिबन तो नहीं कटवाएंगे, हम लोग कोई फूल गमला ऐसा तो नहीं, हमारे पास तो वही तरीका है, आका का जो अमामा, जो सुन्नत, जो ये होता है ना, तो वो अमामा शरीफ इनके सर पे सजाया जाएगा। शराफत भाई आ जाएं और इस जिम्मेदारी को संभालेंगे इंशाल्लाह। ये किसी और के लिए नहीं है, ये नबी के बच्चों की मोहब्बत में है।